हाय दोस्तों, सी टेट जनवरी 2024 की ईवीएस क्लास की ये क्लास 13 है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 12 क्लास कंप्लीट कर लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। मैंने इसका ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जा करके सभी लोग वीडियो को वॉच कर लीजिए और जितने भी क्वेश्चन है उसको रिविजन कर लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इसी तरह इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि गोलकुंडा किला, ये गोलकुंडा किला से जरूर एक क्वेश्चन वहाँ पर आपको एग्जाम्स में जरूर देगा, या किससे बना है, कैसे बना है, या किसने बनवाया है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया। आप सबसे पहले देखिए गोलकुंडा किला अच्छी तरह से देख लीजिए, यही है गोलकुंडा किला। तो यही पूछा है कि ये गोलकुंडा किला किसने बनवाया। तो देखिए गोलकुंडा किला जो है वो बनवाया था किसने, काकतीय वंश ने। किसने बनवाया था, काकतीय वंश ने। ठीक है दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इस पर जो पहले जल निकासी थी या जो उस पर जल चढ़ाते थे उस पर पाइप सिस्टम था, किस चीज़ से था। तो पाइपिंग सिस्टम जो था वो मट्टी का जो सिस्टम, मट्टी का पाइप टाइप का बनाया हुआ होता था, उसी से पानी जो है वो पहुंचाया और लाया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं मिलता है, क्योंकि लाइक मिलने से क्या होता है, हम लोग को मोटिवेट मिलता है और भी बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन करने के लिए और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह क्या है। एक देखिए जेंडर बायस और जेंडर स्टेरियोटाइप से आपको क्वेश्चन एक जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ये पुरुष है पुरुष महिला से ज़्यादा ताकतवर होता है, ये महिला कमजोर होती है पुरुष से, यही पूछा। ये क्या है, तो ये एक तरह से क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि महिलाएं जो हमेशा कमजोर होती है, पुरुष जो है ताकतवर हर चीज़ में, ऐसा कुछ बात नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे कन्नम मल्लेश्वरी जो हैं वो भारत लंदन में जो है वो 130 केजी तक के जो है भार उठा लेती हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो ये क्या है, एक रूढ़िवाद धारणा है, ये पहले से चलती आ रही है कि जो पुरुष है वो ताकतवर होता है, जो महिला है वो कमज़ोर होता है। ऐसी कोई बात नहीं। तो ये क्या आंसर होगा यहाँ पर, ये क्या है, एक तरह का ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। अगर आप भी जो है आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप भी जो है साथ में साथ इस आंसर दे सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल में पीला होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। आपको पता होगा कि ये ताजमहल जो है वो वाइट संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पोल्यूशन के कारण पीला रंग होते जा रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है, तो देखिए ये जो है जब वाष्प में जो है, तो जब बारिश होता है तो वो जो कण होता है, जल का कण होता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मिल जाता है। तो जब ये बारिश होता है तो इसी पर जो है पड़ता है, इसी को एसिड रेन भी बोलते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये ताजमहल का जो रंग है वो किस टाइप का हो जा रहा है, पीले रंग का होते जा रहा है। आंसर क्या होगा हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस क्या है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं ग्रीन हाउस क्या होता है। देखिए ये एक फिगर की तरह दिखा रहा है। देखिए क्या होता है, सन से यूवी रे आता है, यूवी रे अल्ट्रावायलेट रे आता है। और आपको पता होगा हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे लेयर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऐसा करके। तो बीच में एक आयन मंडल जो होता है, जहाँ पर क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर जो है सूर्य से आने वाली जो भी यूवी रे होता है उसको रोक लेता है, ठीक, रोक लेता है। तो और यहाँ पर पास नहीं होने पाता, जिससे कैंसर नहीं होता। लेकिन बहुत सारी ऐसे लाइट है जो यहाँ से ऊपर से आ तो जाती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा पाती है, मतलब वापस से वो नहीं जा पाती है रे। तो यहाँ पर लेयर के कारण रुक जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हीट होने लगता है और इसी वजह से बहुत गर्मी लगने लगती है। तो ये किस कारण से होता है, किसके किसके कारण से होता है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे CH4 CO2 SF6 N2O, मतलब किसके किसके कारण, मेनली जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प और उपयुक्त सभी से। मतलब यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ये सभी कारणों से ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है। कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प, ये सभी होगा। मतलब यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, ये किस कारण से होता है, कैसे होता है, ये भी मैंने बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते जरूर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं, घटपर्णी पौधा, नेप्थलीन जिसको बोलते हैं, घटपर्णी पौधा जो है का पूछ रहा है कि ये कैसा होता है, क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों,
चूहों की चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। तो देखिए आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यही है नेप्थलीन जिसको घटपर्णी बोलते हैं। और इससे एक क्वेश्चन और आता है कि ये भारत में कहाँ पाया जाता है। तो देखिए ये भारत में जो है वो मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कि भारत में नहीं पाया जाता है, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। भारत में पाया जाता है कौन से राज्य में, मेघालय में। इससे क्वेश्चन आती है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि घटपर्णी क्या है। तो घटपर्णी देखिए क्या करता है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा कि घटपर्णी पौधे। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए ढक्कन टाइप का इसका होता है। यहाँ पर जो भी कोई छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा या चूहा छोटा आता है तो ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है और ये भीतर में टाल लेता है, जिसको धीरे धीरे ये मार करके खा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब यहाँ पूछ रहा है, यहाँ जो ऑप्शन दिया इसमें से किसके खाने से जो है शरीर में जो है वो आयरन की मात्रा बढ़ा देता है, उसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये आंवला, गुड़, ये सब खाने से जो है वो आयरन की कमी को दूर करता है। आपको पता होगा आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, जो शरीर में खून की कमी हो जाता है, तो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये किसके खाने से जो है मेंटेन रहता है, आंवला, पालक और गुड़, ये खाने से जो है वो हमारे शरीर में आयरन की मात्रा जो है वो बढ़ी रहती है, मेंटेन रहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। आपको देखिए इससे बर्ड से और एनिमल से क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगी। और यहाँ देखिए पूछा है कि कौन सी चिड़िया जो है वो अपना घोंसला कैक्टस में बनाता है। कैक्टस आपको पता होगा जिसकी झाड़ी जो है कटीली होती है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, वो जो कैक्टस का कांटा होता है उसी में वो अपना घोंसला बनाता है। वो कौन है, तो वो है ये, इसका नाम है डब। क्या नाम है इसका, डब इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में फाख्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाख्ता। तो ये फाख्ता पक्षी है जो कैक्टस में, कैक्टस के कटीली झाड़ियों में या मेहंदी का जो पेड़ होता है उसकी मेढ़ों में बनाता है ये, ठीक है। तो मेन अधिकतर आता है ये कैक्टस वाला। तो कैक्टस में जो कैक्टस के कांटा में जो घोंसला बनाता है वो कौन है, फाख्ता, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर हो जाएगा फाख्ता, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन बनाता है। देखिए दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों आप लोग जो है इस चैनल को सपोर्ट किए, मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूँ। तो आप लोग इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन बनता है। मतलब आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो एनिमल्स हैं इनके जो शरीर पर, बॉडी पर ये जो डिजाइन बनता है ये किस कारण से बनता है, ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। तो देखिए उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, मतलब जो हम लोग जो वेदर में या एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसके कारण होता है। उसकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, मतलब कौन जानवर कितना पावरफुल है उससे पता चलता है। परावर्तित प्रकाश के कारण, मतलब जो लाइट आता है उसको परावर्तन के कारण होता है, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण। तो देखिए ये जो परावर्तित पूछा ये इसलिए बोला क्योंकि आपको पता होगा हीरा जो चमकता है वो प्रकाश के परावर्तन के ही कारण होता है, इसलिए ऑप्शन दिया गया। तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर जो होगा, ये जो इनका डिजाइन बनता है, ये डिजाइन बनता है बालों के कारण। ये जो बाल होता है इनका वही कलर अलग अलग होता है, इसी वजह से इनके ऊपर में जो है वो पैटर्न बन जाता है, डिजाइन बन जाता है। तो किसके कारण होता है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बालों के कारण ही जो पशुओं पर डिजाइन बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, पेडागोजी से है। आंचल अपने क्लास 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न का उद्देश्य क्या है, ठीक है। वो क्या करती है क्लास में, वो अधिकतर गहन वाला, मतलब जो सोच समझ के जो क्वेश्चन शोध करके जो कल्पना पूर्वक प्रश्न पूछती है, उससे इसका क्या पता चलता है कि आंचल किस टाइप की लड़की है। तो देखिए वो जो है वो किस टाइप की है, संवेगात्मक कौशल से परिपूर्ण है। वो जो क्वेश्चन पूछती है कल्पनापूर्ण या जांच पड़ताल के, वो किस टाइप को इंगित करता है, वो करता है संवेगात्मक कौशल को इंगित करता है कि उसमें वो लड़की जो आंचल थी उसमें क्या है, संवेगात्मक कौशल ज़्यादा है, स्किल उसमें ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर हो जाएगा संवेगात्मक कौशल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है।
जैसा कि आपको पता होगा अभी हमारे दिनचर्या का जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल हो गया है बिजली। अगर वो ना हो तो अधूरा सा लगता है। तो वही पूछ रहा है कि अगर 1 महीने का बिजली ना हो तो किस प्रकार प्रभावित होगा। समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने से प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोत के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों का सामान्य जानकारी का आकलन करना। क्लास में जो उनके शिक्षक है उन लोगों ने ये सवाल पूछा कि अगर बिजली ना हो 1 महीने के लिए तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का इंगित कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है, बिजली का इंपॉर्टेंस पूछना चाह रहा है, या बच्चे की कल्पना को बारे में पता चलना चाह रहा है, या सामान्य सिर्फ जनरल नॉलेज लेना चाह रहा है, कि क्या जानना चाह रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से क्या होता है, बच्चों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास होता है। इससे क्या होगा कि जब टीचर उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो लोग सोचेंगे, शोध करेंगे और उसको निष्कर्ष पाएंगे कि अगर ये बिजली ना हो तो हम लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उससे उनको क्या हो रहा है, सोचने की शक्ति उसमें कहीं ना कहीं उसमें लग रही है, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो इससे क्या होगा, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए यहाँ पे लास्ट था ये आखिरी क्वेश्चन था आज का क्लास का। इसी तरह मैं रोज़ जो है एक क्वेश्चन ला रहा हूँ मैथ सीरीज का, और एक लाता हूँ ईवीएस का, और एक पेडागोजी का। सभी का क्लास रेगुलर चल रहा है। आप लोग सभी वीडियो जाकर के वॉच करते रहिए। मैं जल्द ही अगली वीडियो में आपको मिलूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है वीडियो को और भी आगे पहुंचाने में मदद मिलेगी। अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।